कल हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और एल्केन्स के बारे में। अब ये जो कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे ये बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसमें ना जो कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको कल बताया था कि 4 की होती है, कि जो उसका आउटर शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकती है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 आ गई, 4 जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में आ गई। तो उसकी कितनी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन्स लेने की? वो है 4, क्योंकि 8 होती है सेकेंड ऑर्बिट में। तो 4 ऑलरेडी उसके पास है, 4 उसको और चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो वो 2 8 मतलब कि 2 10 हो जाएगा। तो वो मतलब उसका जो एटम मॉलिक्यूल है वो केमिकली इनर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो 6 है, वो एक 6 इलेक्ट्रॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेंगी? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम ये सोचे कि वो अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे आउटर शेल वाली, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी लानी पड़ेगी उनको रिमूव करने के लिए। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड्स। मैक्सिमम जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होते हैं, और जो बॉन्ड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। हाँ जी, समझ आया आपको? सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए। यस चेतन पाल, स्विच ऑन योर कैमरा। उत्कर्ष, हेम प्रकाश, switch on your cameras. Okay, so formation of covalent bonds. Covalent bond is chemical bond formed by sharing of electrons between atoms. The sharing of one pair of electrons results in formation of single covalent bond. Sharing of 2 pairs of electrons results in formation of double covalent bond, and sharing of 3 pairs of electrons results in formation of triple covalent bond. इसका मतलब हुआ जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया भी था, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसकी जो पहली ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा हाइड्रोजन? ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो ले सकता है, तो वो शेयरिंग करता है। उसने क्या किया, कार्बन की जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में उसके साथ शेयरिंग से एक बॉन्ड बना लिया। तो वो कौन सा बना? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो उसके साथ अटैच हो गया। ऐसे करके जब 4 हाइड्रोजन एटम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे तो जो कार्बन की वैलेंसी है 8 वो फुलफिल हो जाएगी। उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स के आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे बॉन्ड बनाकर। जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। देखो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये X का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, तो इसके भी आउटर शेल में 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। इसके भी आउटर शेल में 2 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। और हम H जो ये जो बॉन्ड है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, एक डैश की हेल्प से। एक डैश होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 डैश होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 डैश होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर है? हाँ जी, क्या एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का? एनीबडी नो? बेटा एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना आउटर शेल में। अब अगर आप उसकी अरेंजमेंट देखोगे तो उसकी हो जाएगी 2 इनर ऑर्बिट में और आउटर शेल में उसकी हो जाएगी 6। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले सकता है। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी के साथ शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इट्स वैलेंसी, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक EC मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं उसके ऑर्बिट्स में. Its electronic configuration is 2,6. It has 6 valence electrons. VE means valence electrons. It needs 2 electrons more to attain stability. So 2 oxygen atoms share 2 pairs of electrons resulting in formation of double covalent bond. आओ मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनता है. ये देखिए, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. इसमें कितने हैं दूसरे एटम के? उसके भी 6. तो क्या हुआ, इन्होंने अपने एक एक पेयर को शेयर कर लिया. अब इसके कितने हो गए? 8 हो गए. इसके कितने हो गए? 8 हो गए. तो ये स्टेबल हो गए दोनों एटम्स, तो इन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लिया. ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है. देखो 2 लाइन से डिनोट हो रहा है ना, 2 पैरेलल लाइन से, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है. ऐसे ही जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है? हाँ जी, उसके आउटर शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 5 होंगे. और अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3. तो वो 3 पेयर्स को नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ अगर शेयर कर लेता है तो उसको दोनों एटम्स की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है. देखो ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, और मॉलिक्यूल को N2. Formation of triple covalent bond in nitrogen molecule. The atomic number of nitrogen is 7. Its electronic configuration is 2,5. It has 5 valence electrons. It needs 3 electrons more to attain stability. So 2 nitrogen atoms share 3 pairs of electrons. ऐसे करके आपको समझ आया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? Give me a thumbs up if you people have understood. मैम मैम एक बार मैम आप रिपीट कर सकते हो? यस बेटा कर सकती हूँ. बाकी सबका रिप्लाई नहीं आया मुझे. उत्कर्ष, हेम प्रकाश, चलिए. चेतन बेटा देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं? हाँ जी चेतन, आपको समझ नहीं आया ना, आप मेरा रिप्लाई तो करिए आंसर क्वेश्चन का. पता नहीं. वेरी नाइस. और किसको समझ नहीं आया था? हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होती है. तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो कैसे स्टेबल होगा? जब उसकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी उसके आउटर शेल में. तो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. अब हमें यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन करनी है. अब ये क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम, ये अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ, ये अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ. तो ये कुछ इस तरीके से शेयरिंग होके ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे एटम्स और ये कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा. ऐसे ही जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. तो अगर उसको 8 करनी है तो उसको 2 पेयर्स जो है वो शेयर करने पड़ेंगे. वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ अपने 2 पेयर्स को शेयर कर लेगा. ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ऐसे ही नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करनी पड़ेंगी? कितनी और चाहिए? 3 चाहिए ना. तो ये दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और एटम के साथ अपनी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा. तो दोनों की ही आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी और ये स्टेबल हो जाएंगे और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसने 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करी है. ऑक्सीजन ने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करी है. हाइड्रोजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो ऐसे ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. हाँ जी समझ आ गया? हाँ जी हेम प्रकाश समझ आ गया? ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में
ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने क्या किया, आपस में अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दी, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली फ्लोरीन जो है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दो एटम्स फ्लोरीन के आपस में शेयरिंग करेंगे तो वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है, वो अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन के एटम, तो एक ऑक्सीजन ने इधर बॉन्ड बना लिया, दो ऑक्सीजन के अपनी इलेक्ट्रॉन्स दो पेयर शेयर करके दोनों ने मिलके इधर भी एक बन गया, तो ये कार्बन को जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल गई, तो इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गई, ऑक्सीजन की भी 8 हो गई, इस वाले ऑक्सीजन की भी 8 हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है। ऐसे ही जो CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड उसको कहते हैं CH4, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बनाते हैं। देखो ये फ्लोरीन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर ली, दूसरे एटम ने यहाँ कर ली, तीसरे एटम ने यहाँ कर ली, चौथे एटम ने यहाँ कर ली, तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया CF4 का, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। देखिए ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने क्रॉस से दिखाई हुई है, कार्बन की क्रॉस से है, हाइड्रोजन की डॉट से है। कार्बन की क्रॉस से दिखाई हुई है, देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस वाली हैं, हाइड्रोजन की डॉट वाली है, तो ये आपस में शेयरिंग करके इन्होंने ऐसे मीथेन का मॉलिक्यूल बना लिया, ऐसे ही इथेन का मॉलिक्यूल बना लिया। ये कार्बन कार्बन ने आपस में शेयर करी, ये कार्बन हाइड्रोजन ने शेयर करी, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ने शेयर करी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये कार्बन कार्बन ने शेयर करी। तो इसको अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ये मैंने आपको कल समझाया था कि कैसे दिखाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन में कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ही लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बना सकता है, और कार्बन के इतने कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनाता है, तो उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो वो बहुत लॉन्ग चेन्स बनाता है, ब्रांच चेन्स बनाता है, रिंग्स बना लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिससे कि वो इतने बड़े बड़े और इतने लॉन्ग चेन्स और रिंग्स और ये जो ब्रांच चेन्स वाले कंपाउंड्स हैं वो बनाता है, इसको कहते हैं कैटेनेशन। What is catenation? Catenation is the property of carbon to form long chain, branch chain and closed ring compounds. Okay? शिव समझ आ गया आपको? उत्कर्ष? Yes, ma'am. What is catenation? Yes, Ma'am, carbon atom form bond with the other carbon atom form a long chain, branch chain, and closed ring properly are called catenation. कैटेनेशन कि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो चेन्स भी बना सकता है, ब्रांच्ड एटम्स, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है और क्लोज्ड रिंग्स भी बना सकता है। Since the valency of carbon is 4, it can form bonds with other carbon atoms or with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen, etc. क्योंकि उसकी 4 की वैलेंसी है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए, तो वो शेयरिंग के बेसिस पे काफी सारे और जो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, इसकी वजह से भी वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ओके, ये देखिए कैसे बनते हैं कंपाउंड्स। लॉन्ग चेन बनानी है तो वो इस तरीके से बनाता है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ गए हैं, और उसके बाद यहाँ साइड्स पे सारे हाइड्रोजन या कोई और एटम्स जो है जिनकी वैलेंसी इनके अकॉर्डिंगली होगी वो लग जाएगी। या फिर वो ब्रांच्ड बना सकता है कि यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन गया तो ब्रांच्ड बन गया, ये रिंग लाइक बन गया है, देखो
ये लॉन्ग चेन हो गया, ये ब्रांच्ड हो गया, ये क्लोज्ड रिंग हो गया। और ये देखिए, ये देखिए, ये जो व्हाइट में दिखाया हुआ है ये कार्बन है, और ये जो रेड में दिखाए हुए हैं ये हाइड्रोजन या अदर एटम्स है जिनकी वैलेंसी 1 है, जिनको बस 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर शेल में, तो उसके साथ मिलके बॉन्ड्स बना लेता है। हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स जो होती हैं वो होती है उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो वो दो तरह की होती है, एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिन जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कल डिस्कस भी कर चुके हैं एल्केन्स के बारे में। तो ये एल्केन्स है, इसमें क्या होता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कंपाउंड इनमें एटम्स में, और उनका नाम जो है उसके पीछे एन लगाया जाता है, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो आपका जो ये देखिए, एक कार्बन एटम है तो मिथ होगा, 2 है तो इथ होगा, ये मैंने कल आपको सारा बताया था। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। ये देखिए यहाँ पे कार्बन एटम्स है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इन्होंने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इनमें दो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। एल्कीन्स और एल्काइंस इसके एग्जांपल्स हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस, जो एल्कीन्स होते हैं उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा और उनके नाम के पीछे ईन लगेगा, ठीक है। ईन, जैसे उसमें एन लगा था इसमें ईन लगेगा, और नंबर्स वैसे ही होंगे, 1 फॉर मिथ, 2 फॉर इथ, 3 फॉर क्रॉप, ओके। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये आइंस हैं, इनके नाम के पीछे आइन लगेगा। तो एथाइन, प्रोपाइन, इनके नाम से आप जज कर सकते हो कि इनमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि या तो वो एक चेन की फॉर्म में होगा, एक ब्रांच की फॉर्म में होगा, या एक रिंग की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इनको आइसोमर्स कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बुटेन है, बुटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10। तो इसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ, एक कार्बन जो है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल है वो यहाँ आके लग गया, ये देखिए इस डायग्राम में, पर इसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, C4H10 रहेगा, CN2, इसमें जो हम एन्स के फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2, तो ये आपका फॉर्मूला तो सेम रहा, लेकिन क्या हुआ, वो यहाँ पर आके ब्रांच स्ट्रक्चर बना लिया इसने ब्यूटेन के। तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, ये ब्यूटेन है। सिमिलरली जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं, एक तो ये नॉर्मल चेन वाला, ये यहाँ ब्रांच, यहाँ आइसोपेंटेन बन गया, और ये नियोपेंटेन में क्या होगा, एक कार्बन यहाँ से निकलकर यहाँ लग जाएगा, तो ये नियोपेंटेन बन जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो एक एटम है जिसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। सपोज करो हैलोजन आ गया, हैलोजन ने क्या किया, उसने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अगर उसकी जगह पे एल्कोहल आ गया, OH आ गया, उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होएगी। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रुप होता है जो
आकर कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है कि क्या प्रॉपर्टीज उसकी आने होने वाली है। फंक्शनल ग्रुप, an atom or a group of atoms which decides the property of a carbon compound is called a functional group. Halide, इसमें क्या होगा, हैलोजन लग जाएगी। तो जैसे कि ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसमें एक H को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। अगर ब्रोमीन करेगा तो ब्रोमो इथेन बन गया, इथेन के मॉलिक्यूल में। अल्कोहल करेगा तो मेथेनॉल। इसमें क्या होगा, अगर हेलाइड है तो उसका नाम जो है वो फ्रंट में लग जाएगा, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसे करके, और पीछे एन लगेगा। अगर अल्कोहल है तो उसके एंड में ओल लग जाएगा, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे करके। अगर एल्डिहाइड है तो अल के साथ एंड होगा नाम, एल्डिहाइड लग जाएगा, CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO लग जाएगा, वो अल कहलाएगा, मेथेनल, एथेनल। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, COOH, तो अगर एसिड लग जाएगी तो वो ओइक एसिड कहलाएगी, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड ऐसे करके। अगर कीटोन लगेगी तो वो ओन कहलाएगी, प्रोपेनोन, बुटेनोन। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। एनी डाउट, एनीबडी हैज? नो डाउट?